मानव सभ्यता की शुरुआत से ही एक सवाल हर जगह गूंजता रहा है, क्या भगवान है? जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा, तारों को टिमटिमाते देखा, सूरज को उगते और ढलते देखा, चांद की चांदनी और बिजली की गड़गड़ाहट को देखा, तो उसके मन में यही प्रश्न उठा, क्या इन सब के पीछे कोई है? कोई ऐसी शक्ति जो सब कुछ चला रही है? हजारों साल बीत गए। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, बाइबल में, कुरान में, सभी जगह एक परम सत्ता का वर्णन मिलता है। संतों ने उसे अनुभव किया, दार्शनिकों ने उस पर सोचा और साधारण लोगों ने उसकी पूजा की। लेकिन हमेशा कुछ लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने सवाल किया, क्या यह सब सच है? क्या भगवान केवल हमारी कल्पना है? क्या हमने डर और उम्मीद से उसे गढ़ लिया है? यह सवाल आज भी उतना ही जिंदा है जितना हजारों साल पहले था। लेकिन अब फर्क यह है कि आज हमारे पास गणित और विज्ञान की भाषा है। वही गणित जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को खोला, वही विज्ञान जिसने हमें चांद पर पहुंचाया, कंप्यूटर बनाए, इंटरनेट दिया। तो क्या यही गणित और यही तर्क हमें भगवान तक ले जा सकते हैं? क्या भगवान का अस्तित्व गणितीय रूप से साबित हो सकता है? यही है आज की हमारी यात्रा। गणित हमेशा कुछ मानकर चलता है। जैसे स्कूल में हमने पढ़ा कि दो बिंदुओं से एक सीधी रेखा गुजरती है। यह बात हम सिद्ध नहीं करते, बस मान लेते हैं। इसे कहते हैं स्वीकार्य या एक्सियम। और फिर पूरी ज्यामिति इन्हीं स्वीकार्यों से निकल आती है। इसी तरह 20वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ कर्ट गोडेल ने भगवान के अस्तित्व को लेकर एक तर्क बनाया। उन्होंने कहा, अगर हम कुछ सरल सी बातें मान लें तो भगवान का अस्तित्व न केवल संभव है बल्कि आवश्यक है। उन्होंने 5 मुख्य स्वीकार्य रखे। पहला, हर गुण या तो अच्छा है या उसका उल्टा अच्छा है, दोनों नहीं, यानी अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं हो सकते। दूसरा, अगर एक अच्छा गुण किसी और गुण को जन्म देता है तो वह दूसरा भी अच्छा होगा, यानी अच्छाई फैलती है। तीसरा, भगवान जैसा होना अपने आप में एक अच्छा गुण है। चौथा, अगर कोई गुण अच्छा है तो उसका हमेशा होना भी अच्छा है, यानी अच्छाई अस्थायी नहीं होती, वह हमेशा बनी रहती है। पांचवां, हमेशा मौजूद रहना खुद एक अच्छा गुण है। अब इन 5 नीम पत्थरों पर गोडेल ने परिभाषा दी। भगवान का मतलब है वह एंटिटी जिसमें हर अच्छा गुण मौजूद हो, यानी परिपूर्णता। अब तर्क देखिए, अगर कोई गुण अच्छा है तो वह कहीं ना कहीं मौजूद होगा। अगर भगवान जैसा होना अच्छा गुण है तो यह संभव है कि भगवान हो। लेकिन अगर कभी यह संभव है तो यह जरूरी भी है, क्योंकि भगवान में हमेशा मौजूद रहने का गुण भी होगा। और इस तरह से गोडेल का प्रूफ कहता है, भगवान का न होना असंभव है। अगर आप मानते हैं कि अच्छाई का विचार संभव है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि भगवान जरूर है। इस तर्क की सबसे बड़ी खासियत है, यह भावनाओं पर नहीं, तर्क पर खड़ा है। यह कहता है कि अगर परफेक्शन संभव है तो वह अनिवार्य है, और वही है भगवान। अब इसे एक और नजर से देखें। आपने डायमेंशंस के बारे में सुना होगा। x1 है शून्यता, जहां कुछ नहीं है, सिर्फ संभावना है। x1 एक रेखा, पहला आयाम। x स्क्वायर क्षेत्रफल, 2 आयाम। x स्क्वायर ठोस वस्तु, 3 आयाम। और फिर जैसे जैसे आयाम बढ़ते जाते हैं, हर बार कुछ नया जुड़ता है। रेखा से क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से ठोस, ठोस से और जटिल रूप। अगर यह यात्रा अनंत तक चले तो अंत में क्या मिलेगा? हर अच्छाई, हर कंप्लीटनेस, हर परिपूर्णता एक साथ जुड़ जाएगी, और जो बचेगा वह होगा एब्सोल्यूट परफेक्शन। और वही है भगवान। यानी एक्सिवे से शुरू होकर जब हम एक्सिवे तक पहुंचते हैं तो हमें मिलता है एक ऐसा अस्तित्व जिसमें सब कुछ है, और वही अंतिम सत्य है। गणित और दर्शन दोनों हमें वहीं तक ले जाते हैं। यह केवल तर्क का खेल नहीं है, यह हमारी सोच की गहराई को दिखाता है। हम अक्सर पूछते हैं, क्या भगवान है? लेकिन असली सवाल है, क्या भगवान जैसा होना लॉजिकली पॉसिबल है? अगर हां, तो फिर भगवान का अस्तित्व अनिवार्य है। अब सोचिए ब्रह्मांड के नियमों पर। ग्रह नक्षत्र नियम से घूमते हैं, प्रकाश की गति तय है, पानी का उबालना इक्वेशन से समझा जा सकता है, हर जगह सिमेट्री है, ऑर्डर है। क्या यह सब अपने आप हो गया, या इसके पीछे कोई अल्टीमेट इंटेलिजेंस है? विज्ञान हमें ब्रह्मांड का कैसे बताता है, गणित हमें नियम बताता है, लेकिन क्यों का जवाब कहीं गहरा है।
और वहीं से भगवान की गवाही मिलती है। गणितीय नियम केवल संयोग नहीं है, वे किसी अल्टीमेट लॉजिक का संकेत है, और वह लॉजिक ही ईश्वर है। भारतीय दर्शन इसे पहले ही कह चुका है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, और अब गणित भी यही कह रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब सुनने में अच्छा है, लेकिन हमारे जीवन में इसका क्या मतलब है? देखिए, हर इंसान अपने जीवन में परिपूर्णता खोजता है, कोई सफलता में, कोई प्यार में, कोई धन में, कोई शांति में, लेकिन किसी को पूरा नहीं मिलता। हर जगह कुछ न कुछ कमी रह जाती है, लेकिन हमारे मन में हमेशा यह छवि रहती है कि परफेक्ट कैसा होगा। यह छवि हमें बताती है कि परिपूर्णता कहीं न कहीं मौजूद है, वह केवल कल्पना नहीं। गोडेल का तर्क यही कहता है, अगर हम परिपूर्णता की कल्पना कर सकते हैं तो वह कहीं न कहीं है, और वही भगवान है। तो जब आप दया देखते हैं, जब आप सच्चाई देखते हैं, जब आप ज्ञान देखते हैं, तो समझिए यह सब उस एब्सोल्यूट परफेक्शन की झलक है। भगवान दूर नहीं है, बल्कि हर अच्छाई में प्रकट है। तो अब सवाल यह नहीं रहा कि भगवान है या नहीं, अब सवाल यह है कि क्या हम उन्हें देखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि गणित कहता है, अगर भगवान संभव है तो वह आवश्यक है, और उनका न होना असंभव है। अब हमें तय करना है कि क्या हमारी आंखें इतनी खुली हैं कि हम उस एब्सोल्यूट परफेक्शन को पहचान सकें, जो हर जगह है, गणित में, प्रकृति में, और हमारे भीतर भी। याद रखिए, जैसे 2 या 1, 2 हमेशा 4 होता है, वैसे ही भगवान का अस्तित्व भी हमेशा रहेगा। वह केवल आस्था नहीं, बल्कि गणितीय अनिवार्यता है। तो अगली बार जब आप किसी इक्वेशन को देखें, किसी सिमेट्री को देखें, या ब्रह्मांड की सुंदरता को देखें, तो समझिए यह उस अल्टीमेट ट्रूथ की झलक है जिसे हम भगवान कहते हैं। यही है सबसे बड़ा प्रमाण।